नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार भी बुक रिव्यू है, मगर बात गुमनाम की है। थोड़ा अजीब लगा ना? तो हुआ यूं कि जब गुमनाम के बारे में मैं इतनी पब्लिसिटी करने लगा, जब इतनी बातें करने लगा, इतना प्रमोशन करने की कोशिश करने लगा, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि यार आप गुमनाम ये है क्या? मतलब आप क्या कर रहे हो? और अगर आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्या प्रमोट कर रहे हो? क्या आप हमें हिंदी में भी बताओगे? तो फिर आज का वीडियो अ, गुमनाम के नाम मगर हिंदी में। तो गुमनाम ये मेरी उपन्यास का नाम है जो मैं पिछले 6 सालों से लिखने की कोशिश कर रहा था और जो लिख कर पूरी होकर अब प्रकाशित हुई है। गुमनाम के नाम से ये जो उपन्यास है ये मराठी में है स्पेसिफिकली, और इसी वजह से आज का वीडियो हिंदी में है, क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता था, जो मराठी नहीं समझते उन्हें भी बताना चाहता था कि गुमनाम क्या है, या फिर गुमनाम मुझे कैसे सूझा, मेरा ये प्रोसेस कैसा था गुमनाम के बारे में। तो जैसा मैंने कहा कि ये 6 साल पहले सूझी एक कंसेप्ट थी, एक विचार था। इस विचार को और ढाल कर, इसे और तराश कर, फिर इस विचार को एक किरदार में उतार कर, उस किरदार के अगल-बगल में बाकी के किरदार, सब कैरेक्टर्स ये सब उतार कर उसकी एक कहानी बुनकर वो सब आपके सामने लाने की मैंने कोशिश करी है। 2018 में दरअसल में ये ख़्याल मेरे मन में पहली बार आया था। तो क्या होता है ना, हम हमेशा ये सुनते आते हैं या फिर सुनते आ रहे हैं कि अच्छे के संग अच्छा ही होगा, और अगर किसी ने कुछ बुरा करा तो उसे उसके बुराई की सज़ा ज़रूर मिलेगी, है ना? लेकिन जैसा मैं ये ज़माना देखता हूँ, जैसे मैं ये वक़्त गुज़रता देखता हूँ, जैसे मैं लोग देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि यार ये ऐसा सच में हो सकता है? ऐसा होने वाला है क्या कि नहीं होने वाला? तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इस संघर्ष की वजह से मुझे ये ख़्याल सूझा था। अ, जैसे हम हमेशा बात करते हैं ना कि, या फिर मानो जो शख्स हमेशा अच्छा बर्ताव करता है, या फिर जो मन से अच्छा ही है, अगर कुछ बुरा करने भी जाए ना तो उसे उसकी उसी का मन खाने लगता है कि यार उसने ये क्या कर दिया, तो वो खुद जाके किसी को माफी मांग लेगा, कुछ सुधारने की कोशिश करेगा और हमेशा अच्छा बने रहने की कोशिश करेगा। लेकिन इस समाज में, अब इस जमाने में अ, बहुत अलग-अलग डेफिनेशंस बन चुके हैं, अलग-अलग व्याख्याएँ बन चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी। अगर हम पहले की बात करें तो पहले बहुत सीधी एक एक रेखा बीच में आती थी, उस रेखा के नीचे जो भी है वो सब कुछ अच्छा है, उस रेखा के ऊपर अगर आपने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया तो फिर आप बुरे बन जाओगे, जो भी है वो बुरा है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, जैसे-जैसे हम नई सभ्यताओं में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगे, तब वैसे-वैसे हर एक की अच्छाई की और बुराई की व्याख्या बदलने लगी। किसी के लिए सब कुछ अच्छा है, किसी के लिए सब कुछ बुरा है, किसी के लिए सब अच्छा है मगर थोड़ी-सी थोड़ा-सा एक हिस्सा है वो बुरा है। मतलब उदाहरण देने के लिए, किसी के लिए दारू पीना ठीक है, बाकी सब कुछ बुरा है, उसके पहले का सब कुछ तो अच्छा है ही। किसी के लिए तम्बाकू खाना भी अच्छा है, दारू पीना भी अच्छा है, और बाकी बुरे काम करना भी अच्छा है, और बाकी सब कुछ बुरा है। किसी के लिए सब कुछ अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है। किसी को इन बातों पर विश्वास ही नहीं है, जो उसके मन में आए वो करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक छोटा-सा वर्ग, लोगों का वर्ग एक बचता है ना, एक समाज बचता है छोटा-सा, जो हमेशा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, जो हमेशा किसी का बुरा नहीं सोचता, सबकी भलाई का सोचता है, तो वो एक फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वो सोचने लगता है कि यार अच्छाई करने की वजह से मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन जिसने बुरा कर्म किया है उसे सज़ा तो मिले कम से कम। और ये सज़ा कौन देगा? तो ये न्याय व्यवस्था देगी, क्योंकि हमने उस पर विश्वास डाला है कि यार आप न्याय व्यवस्था हो तो जो भी करेंगे आप देख लेंगे, आप देख लीजिएगा। और उसके ऊपर भगवान पर भरोसा रखते हैं हम कि नहीं यार, भगवान देख रहा है। यही हम बोलते हैं एक-दूसरे को हमेशा। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि न्याय व्यवस्था पर हमारा कितना भरोसा है ये हमें पता है पहले से ही। तो फिर ऐसे में ये जो फ्रस्ट्रेटेड वर्ग है ना, ये और बुरा मानने लगता है। तो ये जो बुरा मानने का एक छोटा-सा हिस्सा है ना, इस हिस्से का नाम है गुमनाम। ऐसा अ, ऐसा मेरी सोच है। तो
ये गुमनाम क्या है, उसकी सोच क्या है, और इस इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद मुझे ये विचार ढंग से मैं बिठा सका एक किरदार में। उस किरदार के इर्द-गिर्द एक कहानी बनी और वो कहानी है गुमनाम। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी पिछले 6 सालों से। तो ये सब मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, इसे रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा था। ये मैंने पहले कभी किसी को बताया नहीं है शायद, लेकिन ये जो जिस ड्राफ्ट का विमोचन हुआ, जिसका प्रकाशन हुआ, वो दरअसल में 13वां ड्राफ्ट था मेरा, 13th ड्राफ्ट था मेरा इस कहानी का। मैं लिखे जा रहा था, कभी कुछ सुधार आए, कभी ख़्यालों में ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये सही नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है शायद, तो इसे काट दो, वापस लिखो। ऐसा बहुत बार करने के बाद ये कहानी प्रकाशित हुई है। अ, मैं हमेशा इस कहानी के बारे में कहता हूँ कि इस कहानी का एंटागनिस्ट, इस कहानी का विलन इसके हीरो से भी ज़्यादा मॉरल है। इस रियल हीरो से भी ज़्यादा मॉरलिस्टिक है। तो ऐसा एक विलन है और अब आप सोचिए कि एक ऐसा विलन ही इतना स्ट्रांग है, उसके ख्याल ही ऐसे स्ट्रांग है, तो फिर कहानी कैसे रचेगी, कहानी कैसे रची जाएगी? तो फिर हम जिस चीज़ पर भरोसा रखते हैं वो है न्याय व्यवस्था। तो फिर इमेजिन करो कि एक ऑफिसर है जिसकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो ऑफिसर एक आर्मी का है। मतलब आर्मी एक ऐसी संस्था जिस पर हम आँखें मूंदे भरोसा करते हैं कि नहीं यार वो देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक गलत सोच का इंसान चला जाता है जो किसी के पकड़ में नहीं आता, तो फिर वो क्या नुकसान कर सकता है? मतलब संस्थाएँ अच्छी है, लेकिन उस संस्था के लिए काम करने वाले शख्स की नीयत खराब है, और वो हर एक संस्था प्रयास करती है कि उसके अंदर जो काम कर रहा है उसकी नीयत साफ हो, उसकी नीयत नेक हो। लेकिन उसके बावजूद कभी-कभी अ, इंसान की नीयत बीच में पलट जाती है, या फिर अगर पहले से खराब हो तो वो समझ में नहीं आती, तो फिर उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट थे, ये कॉन्ट्रास्ट उस कहानी को और बेहतरीन और गहरा बनाते हैं। इसलिए ये सारे कॉन्ट्रास्ट है। ये इस कहानी में, इस उपन्यास में किसी भी संस्था के ऊपर या किसी के संस्था के लिए कोई द्वेष, राग या फिर गुस्सा नहीं है। लेकिन प्रयास ये रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए ताकि आपको वो स्टोरी ग्रास्पिंग और रियलिस्टिक लगे। जैसे कि मानो सिचुएशंस, उसमें जो लोकेशंस है उस कहानी में वो काफ़ी रियल है। वैसे लोकेशंस रियल लाइफ में, असली जीवन में है भी। तो फिर वो लोकेशंस इस्तेमाल करके उस कहानी को ज़्यादा रिलेटिव बनाने की कोशिश करी है मैंने। तो ये था मेरी तरफ से गुमनाम के बारे में आपके लिए हिंदी में एक एक प्रयास आप तक गुमनाम पहुँचाने का। मुझे अभी भी लोग बहुत कहते हैं कि यार आप हिंदी में क्यों नहीं लिखते हो? तो आप हिंदी में लिखा करो ताकि हम तक वो आपकी कहानी, आपके ख़्याल पहुँच सके। तो मैं ये इतना सुन चुका हूँ कि मैं सच में अब सोचने लगा हूँ कि क्या मुझे सच में हिंदी में कुछ लिखना चाहिए, जो मेरी ये उपन्यास है, क्या मैंने इसे हिंदी में लिखना चाहिए? तो ऐसा मैं अभी सोच रहा हूँ। आपका क्या ख़्याल है? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और हमारी कमेंट सेक्शंस में बातें होती रहेंगी। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये ख़्याल कैसा लगा? ये गुमनाम का ये कोर बिलीफ है, या फिर इस पूरी उपन्यास का, ये नॉवल का, इस कहानी का एक कोर थॉट जो है, कोर बिलीफ जो है, वो ये ख़्याल है जो आज मैंने आपके सामने पेश किया है। तो आपको ये ख़्याल कैसा लगा, ये भी मुझे बताएँ, और हम ऐसे ही हर हफ़्ते मिलते रहेंगे। अगले हफ़्ते एक नए किताब की रिव्यू के साथ, एक बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, और भूलना मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए कि आपको ये अ, ख़्याल कैसा लगा, और जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले मंगलवार।